इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होता है पेशेंट में, कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट और क्या इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का पेशेंट जो जनरली आता है तो सबसे पहले हम एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट बिना कोई पाइप डाले चेक करते हैं कि पेशेंट का यूरोफ्लोमेट्री कराते हैं, पेशाब की धार कैसी है, मोटी है या पतली है, जो वो सिम्टम्स में पहले ही बता देता है वो हम देखते हैं यूरोफ्लोमेट्री में। उसके बाद अगर उसमें पेशाब की धार कमज़ोर आ रही है, बॉक्स टाइप पैटर्न आता है, तब हम आरजीयू और एमसीयू करा के देखते हैं कि पेशाब के रास्ता कितना सिकुड़ा हुआ है, क्या वो शॉर्ट सेगमेंट है, थोड़ा रास्ता सिकुड़ा हुआ है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या सब में आरजीयू कराना होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसके ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट बदल जाता है। अगर वो शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रक्चर है तो हम वो दूरबीन विधि से, जिसको हम ओआईयू कहते हैं, ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी, हम छोटा सा चीरा देके उसको रास्ते को खोल सकते हैं। क्या वो परमानेंट इलाज है? क्या वो रामबाण है? नहीं, वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जिसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 50% टू 60% रहता है और फर्स्ट टाइमर्स में ज़्यादा सक्सेस मिलता है। बार बार रिकरेंट अगर हम करते हैं ये प्रोसीजर तो सक्सेस रेट ग्रेजुअली कम हो जाता है। कैथेटर हम 7 दिन के लिए रखते हैं, उसके बाद हम जनरली कैथेटर को निकाल देते हैं और पेशेंट को कैलिब्रेशन पे भी आगे रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना उसका पेशाब की धार सुधार आया है। कुछ पेशेंट में अच्छा सुधार आता है, वो साल 2 साल तक आराम से कर लेते हैं। कुछ पेशेंट में सुधार कम होता है, उनमें फिर एक परमानेंट इलाज जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, यूरेथ्रोप्लास्टी करना पड़ता है। यूरेथ्रोप्लास्टी में भी 2 तरीके की होती हैं। एक होती है कि जो सेगमेंट जो ख़राब हो गया है उसको निकाल देना, जिसको हम एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। और एक होता है कि जिसमें हमें मुंह की चमड़ी लगानी पड़ती है। मुंह की चमड़ी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें लगाने के भी 2 अब नए ट्रीटमेंट आ गए हैं। पहले सिर्फ बक्कल म्यूकोसल सब्स्टिट्यूशन यूरेथ्रोप्लास्टी होता था। मुंह की चमड़ी हम उस सेगमेंट में लगा देते थे जहाँ पे रास्ता ख़राब होता था और पाइप रखते थे 3 से 6 हफ्ते के लिए और बाद में फिर पाइप निकाल देते थे। उसके बाद पेशेंट आराम से वॉइड कर लेता था। अब चीरा देने के बाद भी एक नई टेक्निक आई है जिसको हम यूरी ग्रो कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मुंह की चमड़ी को हम सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं, वहाँ से वो सैंपल ग्रो करते हैं, 14 दिन के बाद वो प्रोसेस होके आता है और फिर वो वहाँ पे जोड़ देते हैं जब चीरा लगाते हैं। ये करने का क्या फ़ायदा है कि बड़ा ऑपरेशन जो चीरा दे के मुँह की चमड़ी लगानी होती थी, अब वो नहीं करना पड़ता। इसको हम लिक्विड यूरेथ्रोप्लास्टी भी बोलते हैं। ये एक नया ट्रीटमेंट है। क्या इसके अलावा भी और ट्रीटमेंट है? एक और बैलून कैथेटर करके डिवाइस आती है जिसको हम ऑप्टिल्यूम बोलते हैं। हम उसको डालते हैं और बैलून को फुला देते हैं। जब हम बैलून को फुला देते हैं उसमें से ड्रग निकलता है जिसको हम पैक्लीटैक्सेल कहते हैं। ये भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है। इसके बाद भी पेशाब की धार में काफ़ी सुधार आता है। इसके भी लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स हैं जो कि यूएसए की स्टडीज़ कोट करती हैं, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है और 70-75% सक्सेस रेट है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर फॉर्मर हैं, छोटा सेगमेंट का स्ट्रक्चर है, तो आप ओआईयू कराइए और बाद में अगर आपको दोबारा बनता है तो यूरेथ्रोप्लास्टी ही इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। थैंक यू।